डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई प्लस ई रेज टू पावर 2 log x minus y. Okay, so this is dy upon dx equal to, देखो e रेज टू पावर x माइनस वाई को हम ऐसा लिख सकते हैं e रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई, क्योंकि बेस सेम है तो इस सेम बेस पे दोनों ऐड होके ऐसा हो जाएगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर 2 log x इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ई रेज टू पावर 2 log x इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई, ऐसा हम उसे लिख सकते हैं। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वाई इज टेकन कॉमन, सो दिस इज ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर, हम इसको देखो 2 log x को हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं log x स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 log x इज रिटर्न एज log x स्क्वायर। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस वाई, दिस इज ई रेज टू पावर x एंड दिस बिकम x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, इस फार्मूले का यूज हुआ उसमें ई रेज टू पावर log fx इक्वल टू क्या होता है fx होता है। ओके, यहाँ पर बेस क्या रहता है e रहता है। जब कैलकुलस में लॉग पर बेस नहीं दिया हो तो बेस क्या माना जाता है e माना जाता है, व्हेन बेस इज नॉट गिवन इज इट टेकन टू e। ओके, नाउ वेरिएबल सेपरेबल, सो डी वाई अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ई रेज 1 अपॉन ई रेज टू पावर माइनस वाई इज ई रेज टू पावर वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज ई रेज टू पावर वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज 11 का फर्स्ट, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y dy प्लस sin x इंटू sin y dx इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज cos x इंटू cos y dy इक्वल टू, इस वाले पोर्शन को हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, माइनस साइन एक्स साइन वाई डी एक्स। ओके, अब हम डी वाई की तरफ वाई वाले सारे टर्म्स रखेंगे, साइन वाई को इधर लाएंगे, इसके नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स इधर इसके नीचे चला जाएगा, सो दिस इज कॉस वाई अपॉन साइन वाई डी वाई इक्वल टू दिस इज माइनस साइन एक्स अपॉन cos x dx। okay, now integrating both side, this is cos y upon sin y dy equal to minus sin x upon cos x dx। okay, देखो अब आपने देखा sin y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos y होता है, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करने पर न्यूमरेटर आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, लॉग साइन वाई हो जाएगा इक्वल टू, अब cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी लॉग cos x हो जाएगा प्लस सी, सो दिस इज लॉग साइन वाई माइनस लॉग cos x इक्वल टू सी, सो लॉग साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सी, सो साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर सी, हम इसको के भी लिख सकते हैं, तो साइन वाई इक्वल टू के कॉस एक्स। ओके, तो आपका एक आंसर ये भी हो सकता है, एक आंसर ये भी हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर आपका हो सकता है।
ओके, अंडरस्टूड। नाउ 11th का सेकंड क्वेश्चन, 11th का सेकंड, इसको हम यहाँ पर करते हैं 11th का सेकंड क्वेश्चन। ओके, दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी बाय इक्वल टू 1 माइनस कॉस वाई डी एक्स। ये है आपका क्वेश्चन। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, सो दिस इज 1 प्लस कॉस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस वाई। ओके, तो देखो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो डी वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई हो जाएगा और डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। 1 माइनस कॉस वाई को हम इधर नीचे लाए तो डी वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई, 1 प्लस कॉस एक्स को डी एक्स के नीचे लाए तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो गया। ओके, नाउ अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी वाई 1 माइनस कॉस वाई को 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 लिखा जा सकता है। 1 माइनस कॉस वाई को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स रिटर्न एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स इज रिटर्न एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, क्या करें, दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। सो दिस इज 1 बाई 2। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर बाई अपॉन 2 को हम क्या लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर बाई अपॉन 2 डी वाई। सिमिलरली दिस इज 1 बाई 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज रिटर्न एज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, हम उसे ऐसा लिख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ क्या करें इंटीग्रेट कर दें। सो दिस इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1 बाई 2 तो सेम रहेगा, कॉसेक स्क्वायर बाई अपॉन 2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट बाई अपॉन 2 अपॉन 1 बाई 2। इसका इंटीग्रेशन होगा 1 बाई 2 तो सेम रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस सी होगा, 10 एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस सी होगा। ओके, नाउ अब हम इसको इधर किए लेते हैं। सो दिस इज 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हो गया, माइनस कॉट बाई अपॉन 2, माइनस कॉट बाई अपॉन 2 इक्वल टू दिस 1 बाई 2 कैंसिल इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2 प्लस कॉट बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा उसे लिखा जा सकता है। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2 प्लस कॉट बाई अपॉन 2 इक्वल टू माइनस सी, और माइनस सी को हम क्या लिख लें C1 लिख लें फिर। सो दिस इज 10 एक्स बाई 2 प्लस कॉट बाई अपॉन 2 इक्वल टू C1। ओके, सो ये भी आपका आंसर हो सकता है। दिस इज ऑल्सो योर आंसर, दिस वन इज आंसर, दिस वन इज आंसर। ओके, तो आप जहाँ, ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लें। सो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। इस वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाएं। सो माइनस एक्स वाई डी एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसमें से एक्स वाई कॉमन निकल रहा है तो कॉमन ले लें एक्स वाई को। इधर क्या एक्स वाई कॉमन निकल रहा है, डी एक्स भी कॉमन निकल रहा है, यहाँ क्या बचेगा बाय माइनस 1 बचेगा। ओके, अब एक्स वाले टर्म्स हम एक्स की तरफ ले लें और वाई वाले टर्म्स वाई की तरफ ले लें। ओके, तो डी वाई इक्वल टू हो जाएगा इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर ले आएँ। दिस इज एक्स बाय माइनस 1 डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो वाई वाले टर्म्स हम इधर ले आएँ। सो डी वाई अपॉन बाय माइनस 1 इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हमने क्या कर लिया, वेरिएबल को सेपरेबल कर लिया। डी वाई की तरफ सारे वाई वाले फंक्शन ले लिए,
dx की साइड सारे x वाले फंक्शन को अरेंज कर लिया। नाउ इंटीग्रेटिंग, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज 1/y माइनस 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो हमने इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। अब देखिएगा इनका इंटीग्रेशन करना है हमें, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें क्या हो, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो -2x आता है। कितना आता है, -2x आता है। ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसे क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक ना करना चाहो तो आप इसके न्यूमरेटर को अरेंजमेंट कर सकते हैं, बाय -1 को इस तरह से अरेंज करें कि इसको सॉल्व करने पर क्या आए, 1 आए। तो हम उसे अरेंज करते हैं। देखो दिस इज ओके, बाय -1 लिख सकते हैं हम इसको, 1 को। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, अपॉन बाय -1 dy। सिमिलरली दिस इज -1/2 -2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको भी हम ऐसा क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ओके, क्लियर। अब दिस इज रिटर्न एज, देखो इस बाय इंटू बाय -1 को जब हम इसके नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा बाय अपॉन बाय -1 माइनस बाय -1 बाय -1, दिस इज dy। ओके, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या है, -2x है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर log डिनोमिनेटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/y -1, इधर y -1 बाई 1/y dy। हमने इसे अरेंजमेंट से क्या कर लिया, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया, इक्वल टू -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज log बाय -1 माइनस log y। ओके, इक्वल टू -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस। इधर भी हम चाहो तो मॉडुलस लगा सकते हैं, ठीक ना, अंडरस्टूड। नाउ दिस इज log y -1 अपॉन y का मॉडुलस इक्वल टू -1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम c लगाना भूल गए, c लग जाएगा यहाँ पर, ठीक ना, प्लस c। दिस इज अवर आंसर। ओके, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इस तरफ भी ला सकते हैं ऐसे। दिस इज log y -1 अपॉन y प्लस 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस इक्वल टू c। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस y रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज x रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस y रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। ओके, so this is x dx upon root 1 plus x square minus y upon root 1 plus y square dy। अब इंटीग्रेट कर दें हम, so this is x upon root 1 plus x square dx इक्वल टू माइनस y upon root 1 plus y square dy। ओके, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें हमें t मान के इसका इंटीग्रेशन होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, t। ओके, सो ऐसा ले लें, दिस इज i1 माइनस i2। ओके,
इसको इक्वेशन 1 ले लें। अब I1 क्या है आपका, I1 है x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। सो dt इक्वल टू 2x dx, ओके। सो dx इक्वल टू dt अपॉन 2x। सो I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका x रूट टी, dx की जगह dt अपॉन 2x, 2 से 2 कट गई, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू 1/2 t रेज टू पावर माइनस हाफ dt, ठीक है। दिस इज I1 इक्वल टू 1/2, दिस इज t रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, तो दिस इज t रेज टू पावर हाफ हो जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली I2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, I2 सिमिलरली I2 इक्वल टू भी रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम है। सिमिलरली अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो अपना आंसर आ जाएगा, ओके। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो हम इधर पुट किए लेते हैं, ओके। दिस इज I1 इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। सो दिस इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ओके। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट, लॉग dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by। अभी लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेज टू पावर ax प्लस by हो जाएगा, ओके। dy अपॉन dx इक्वल टू ई रेज टू पावर ax इंटू ई रेज टू पावर by। ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, ये by हो जाएगा। सो दिस इज dy अपॉन ई रेज टू पावर by इक्वल टू ई रेज टू पावर ax dx। नाउ इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस by dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x dx, ओके। सो दिस इज ई रेज टू पावर माइनस by अपॉन माइनस b इक्वल टू ई रेज टू पावर ax अपॉन a, ओके, प्लस c। नाउ दिस इज ई रेज टू पावर ax अपॉन a प्लस ई रेज टू पावर माइनस by अपॉन b प्लस c इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर आंसर। ऐसा भी आंसर हो सकता है आपका ई रेज टू पावर ax अपॉन a प्लस ई रेज टू पावर माइनस by अपॉन b इक्वल टू k, ओके। दिस इज अवर आंसर, ओके, अंडरस्टूड, ओके। 15 ई रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू वाई डी वाई इक्वल टू y प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर x dx। इसमें सिंपल है, वेरिएबल को हम सेपरेबल कर लेंगे। सो y अपॉन y प्लस 1 डी वाई, ये y प्लस 1 इसके नीचे आ जाएगा इक्वल टू ई रेज टू पावर x प्लस 1 dx की तरफ आ जाएगा। तो ई रेज टू पावर x प्लस 1 dx। इंटीग्रेटिंग कर दें y अपॉन y प्लस 1 dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x प्लस 1 dx। इसको हम अरेंज कर लें, क्या करेंगे, अरेंज करेंगे y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 dy। इसमें डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर न्यूमरेटर आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन सीधा लॉग ई रेज टू पावर x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c भी ले लें हम। दिस इज y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1, सो 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 dy इक्वल टू लॉग ई रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस c। दिस इज y माइनस लॉग y प्लस 1 इक्वल टू लॉग ई रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस c,
ओके। सो y इक्वल टू हो जाएगा log y प्लस 1 प्लस log e रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस c। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू log y प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस c, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ओके। और देखो इसको कैसे लिख सकते हैं वो भी समझ लीजिएगा, y माइनस सी इक्वल टू लॉग y प्लस 1 ई रेज टू पावर x प्लस 1। दिस इज ई रेज टू पावर y माइनस सी इक्वल टू y प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 1। दिस इज ई रेज टू पावर y इंटू ई रेज टू पावर माइनस सी इक्वल टू y प्लस 1 इंटू ई रेज टू पावर x प्लस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ई रेज टू पावर माइनस सी को हम c1 लिख सकते हैं, तो दिस इज c1 ई रेज टू पावर y इक्वल टू y प्लस 1 ई रेज टू पावर x प्लस 1। तो कोई भी आंसर हो सकता है आपका, ए भी आंसर हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी, इनमें से कोई भी आपके आंसर हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस इज 15 हो गया, 16 का पहला भी हो गया, नहीं 16 का दूसरा आप लोग खुद कर लेना। 16 17 देखिएगा, 17, दिस इज 17 dy अपॉन dx इक्वल टू cos क्यूब x साइन रेज टू पावर 4x प्लस x रूट 2x प्लस 1। ओके, दिस इज 17 नाउ। सो सिंपल dy इक्वल टू cos क्यूब x साइन रेज टू पावर 4x प्लस x रूट 2x प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट करेंगे। सो दिस इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन cos क्यूब x साइन रेज टू पावर 4x dx प्लस x रूट 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx। ओके, सो दिस इज, इसका इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा आपका। अब इसका इंटीग्रेशन देखो, साइन कोस पे ऑड पावर है, साइन पे इवन पावर है, तो हम इवन पावर वाले को t मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको हम i1 ले लें और इसको i2 ले लें, प्लस c, दिस इज इक्वेशन 1 हो गया। अब i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन cos क्यूब x साइन रेज टू पावर 4x dx और i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन x रूट 2x प्लस 1 dx। ओके, देखो कॉस पर किसी साइन और कॉस पर यदि एक पर इवन पावर हो एक पर ऑड पावर हो, तो हम इवन वाले को क्या सपोज करेंगे, t सपोज करेंगे। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x, t इक्वल टू साइन x, dt अपॉन dx इक्वल टू साइन x और dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन साइन x। सो i1 इज, दिस इज cos क्यूब x, दिस इज t रेज टू पावर 4। ओके, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा, यहाँ पर cos x आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, cos x आएगा। दिस इज dt अपॉन cos x। सो दिस इक्वल टू, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर x t रेज टू पावर 4 dt। i1 इक्वल टू cos स्क्वायर x इज रिटर्न एज 1 माइनस साइन स्क्वायर x t रेज टू पावर 4 dt। तो दिस इज इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर t रेज टू पावर 4 dt। ओके, so this is I1 equal to integration t raised to power 4 minus t raised to power 6 dt equal to, this is t raised to power 5 upon 5 minus t raised to power 7 upon 7 प्लस c, या प्लस c तो हमने इधर ले लिया है तो नहीं लगाएंगे, ले लिया ना इधर। सो I1 इक्वल टू हो जाएगा
t को क्या माना हमने, साइन माना है, साइन रेज टू पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन रेज टू पावर 7x अपॉन 7, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। अब हम I2 को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो I2 के इंटीग्रेशन के लिए हम 2x प्लस 1 को क्या सपोज करें, t सपोज करें, 2x प्लस 1 को t स्क्वायर सपोज करेंगे। सो I2 ले लें हम, I2 इक्वल टू क्या है आपका, इंटीग्रेशन x 2x प्लस 1 dx है। इसको हम दो तरह से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या तो हम इसे 2x प्लस 1 को t स्क्वायर माने या फिर अरेंजमेंट करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी अरेंजमेंट करके करते हैं, आपको अरेंजमेंट करके सिखाते हैं कैसे करेंगे। ओके, I2 इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x रूट 2x प्लस 1 dx। ओके, सो I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन दिस इज 2x प्लस 1 माइनस 1 रूट 2x प्लस 1 dx। ओके, क्लियर। नाउ दिस इज रिटर्न एज 1/2, इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, रूट 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का इंटू करेंगे तो 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 1 रेज टू पावर 1/2, इतना हो जाएगा ये, ठीक है ना, dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। ओके, सो I2 इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, 2x प्लस 1 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो सीधा 5/2 हो जाएगा अपॉन 5/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 अपॉन 3/2। ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। अभी दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, सो पुट दीज वैल्यू I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो हम रखते हैं। देखो तो इक्वेशन 1 क्या है, y इक्वल टू, हम इसको चाहें तो और सॉल्व कर सकते हैं I2 को। देखो दिस इज 1/2 इंटू ये 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2/5। दिस इज 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5/2। दिस इज 1/2 इंटू 2/3 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। सो I2 इक्वल टू 1/5 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5/2 माइनस 1/3 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन 1। पुट 1 में पुट कर रहे हैं हम, तो y इक्वल टू I1 ये लिखा हुआ है आपका, साइन रेज टू पावर 5x अपॉन 5 माइनस साइन रेज टू पावर 7x अपॉन 7 प्लस I2 1/5 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5/2 माइनस 1/3 2x प्लस 1 रेज टू पावर 3/2 प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। 18 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें से फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका अंदर वाले का 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, वाई स्क्वायर इज टेकन टू कॉमन, वाई स्क्वायर को कॉमन लिया, सो दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, this is 1 plus y square, okay, equal to minus xy dy upon dx. So this is root 1 plus x square
इंटू रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस बाय एक्स डी वाई. Okay, now this is root 1 plus x square. This x is taken to here, so x dx equal to minus y upon root 1 plus y square dy. Okay, understood. वेरिएबल सेपरेबल कर लिया गया. dx की साइड सारे x वाले टर्म्स ले लिए गए और dy की तरफ सारे y वाले टर्म्स को ले लिया गया. रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो दिस इज इंटीग्रेशन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स dx इंटू माइनस इंटीग्रेशन बाय रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. ओके, अब इसकी इंटीग्रेशन को हमें करना है इस वाले को, तो हम इसमें x को क्या सपोज करेंगे, टेन थीटा सपोज करें. x को टेन थीटा ले लें हम इसमें. ओके ओके, सो इन दिस इंटीग्रेशन वी पुट t स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज 2t dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, टी स्क्वायर का होगा 2t dt अपॉन डी एक्स. सो वैल्यू ऑफ डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2t dt अपॉन 2x. दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स. ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन रूट टी स्क्वायर अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें. x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह चलो अभी लिखते हैं, x को x रहने दो. दिस इज टी डी टी अपॉन एक्स हो गया. ओके, इसका तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं. दिस इज माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इसका इंटीग्रेशन प्लस सी. नाउ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज इंटीग्रेशन, दिस इज t इंटू टी, टी स्क्वायर डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस 1. सो दिस इज टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. दिस इज टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. दिस इज, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा. इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2a लॉग t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 आएगा इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. हम t की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ t इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2a, यहाँ 2a की जगह क्या आएगा, 1 आएगा. सो दिस इज 1/2 लॉग वैल्यू ऑफ t इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, वैल्यू ऑफ t इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी. दिस इज अवर आंसर. ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका. ओके, अंडरस्टूड. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. ओके, इन क्वेश्चन नंबर 19 dy अपॉन dx इक्वल टू e रेज टू पावर x विद इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x अपॉन y विद इन ब्रैकेट 2 log y प्लस 1. सो बी सेपरेट वेरिएबल. सो दिस बिकम y 2 log y प्लस 1 इंटू dy इक्वल टू e रेज टू पावर x
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। हमने क्या कर लिया, वेरिएबल को सेपरेबल कर लिया। ओके, वेरिएबल को यहाँ पर क्या किया गया, सेपरेबल किया गया। ठीक है, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, सो इंटीग्रेट दिस इज बाय इंटू 2 log y प्लस 1 dy dy। दिस इज इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर x प्लस साइन 2x dx। ओके, so this become 2 integration by log y dy प्लस 2 by dy। ओके, देखो इसका इंटीग्रेशन आप देखें, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आ रहा है, साइन 2x आता है। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन 2x। सो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ऐसे लेंदी क्वेश्चन में हम इसे क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं इसके इंटीग्रेशन को। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन इज साइन 2x। सो इस टोटल का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन बाय 2 log y प्लस 1 dy इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x dx। नाउ 2 इंटीग्रेशन बाय log y dy प्लस इंटीग्रेशन बाय dy इक्वल टू, देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन 2x आ रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी हो जाएगा 2। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो करते हैं लिखा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log बाय 1/y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बाय स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज बाय स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू दिस वन। सो 2 बाय स्क्वायर अपॉन 2 log बाय माइनस 1/2 इंटीग्रेशन बाय dy प्लस बाय स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज 2 विद इन ब्रैकेट बाय स्क्वायर अपॉन 2 log बाय माइनस 1/2 बाय स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बाय स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू दिस वन। सो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया, 2 को मल्टीप्लाई किया गया बाय स्क्वायर इंटू log बाय माइनस बाय स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बाय स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू e रेज टू पावर x साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस वन। ओके, अंडरस्टूड। ओके, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। सो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल, सो डी वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो डी वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx upon root 1 plus x square. So integration of this log y plus root 1 plus y square, and integration of this is log x plus root 1 plus x square plus c. So our answer is log y plus root 1 plus y square plus log x plus root 1 plus x square equal to c. This is log y plus root 1 plus y square into this is 1 plus x square equal to c. So y plus root 1 plus y square into x plus root 1 plus x square equal to e raised to power c. This is our answer. Okay, understood. Now next question number